हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या होगा? चैप्टर का नाम होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। चैप्टर होगा आपका क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये चैप्टर है क्या, पहले ध्यान से देखो। ये चैप्टर आपकी पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर है। क्या है? पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर है। अब लास्ट चैप्टर क्यों है भाई? लास्ट चैप्टर इसलिए है क्योंकि कहते हैं जो आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि आपकी पार्टनरशिप की जो फर्म है, यानी कि जो पार्टनर्स ने फर्म स्टार्ट की थी पार्टनरशिप में, वो फर्म बंद हो रही है। तो जब फर्म ही नहीं रहेगी काम करने के लिए तो क्या पार्टनर्स काम करेंगे? जब पार्टनर्स ही काम नहीं करेंगे, यानी कि बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा, रन ही नहीं करेगा, तो क्या आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ या कुछ करने के लिए आपके पास होगा? जब कुछ नहीं होगा तो यानी कि आपका लास्ट चैप्टर है ये। तो इसके बाद आगे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब आगे आपका बिजनेस रन नहीं होगा, आपके पास ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, तो क्या आप रिकॉर्ड करोगे? क्या आप अपने अकाउंट्स बनाओगे आप? तो ये आपका लास्ट चैप्टर आपका है करने वाला। अब पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर, लेकिन याद रखना, हमेशा इस चीज को याद रखना, हमेशा अगर जब भी आप कोई चीज नहीं बनाते हो, ठीक है, तो बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन जब वो आप कोई चीज बिगाड़ते हो, खराब करते हो, डिस्ट्रक्ट करते हो उसको, तो उसमें टाइम कम लगता है। आप खुद देखो, जब आप कोई नया लेसन सीखते हो या आप मान लो कोई नई हैबिट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको उसमें टाइम लगता है। यानी कि किसी भी चीज के जो उसका क्रिएटिंग फेज जो होता है, क्या होता है, जो उसका क्रिएटिंग फेज जो होता है, उसमें भाई वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। वो क्या होता है? आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो उसका डिस्ट्रक्शन फेज जो होता है, जहां पर आप उसको खत्म कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन जो फेज हो गया भाई, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और बहुत ही आसान होता है। बहुत ही क्या होता है? आसान। तो आपको मैंने हिंट दे दी कि जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है भाई, ये चैप्टर आपका बहुत आसान होने वाला है और चैप्टर का लास्ट बुक का लास्ट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। अब पहले मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, फर्म चलो बंद हो रही है, ठीक है, फर्म अगर बंद होगी तो अब ऑब्वियसली बात है कि भाई फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट फर्म के पास होगी। उस बैलेंस शीट में क्या होगा? कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लायबिलिटीज होंगी। अब एसेट का मतलब क्या हो गया? एसेट का मतलब ये हो गया, या तो फर्म के पास कुछ कैश होगा उसके पास अब हाथ में, यानी कि कैश इन हैंड होगा, और कुछ बैंक में कैश होगा। मानते हो इस चीज को? बिल्कुल मानोगे आप। अब आप एक चीज मुझे बताओ जरा कि आप, और कुछ उसके पास ऐसे और भी होंगी जो कैश की फॉर्म में नहीं होंगी, पर हाँ उसको कैश में हम चेंज करा सकते हैं। जैसे कि बताओ, जैसे कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो एसेट ऐसी हैं जो आप इनको अगर बेचोगे तो कैश आपके पास आ जाएगा, कैश की फॉर्म में है। बट कुछ एसेट ऐसी भी होती हैं जिनको आप कैश की फॉर्म में आप चेंज नहीं करा सकते। कौन सी एसेट होगी भैया? जैसे कि आपकी फिक्टिशियस एसेट हो गई, आपकी फिक्टिशियस एसेट, इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। अच्छा, डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको भी आप कैश में आप इसको भी कैश में आप चेंज नहीं करा सकते, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ से हम आ जाओ लाइबिलिटी साइड मेरा। इसमें क्या हो सकता है भैया? इसमें भी आपके, अब लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया? इंटरनल का मतलब ये हो गया कि वो लाइबिलिटी का पैसा जो आपको ओनर को पे करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरनल, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर? इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया भाई? वो पैसा जो किसको पे करना है, जो पैसा किसको पे करना है? ओनर को पैसा पे करना है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर ओनर को पैसा जो पे करना है, यानी कि ओनर कौन हो गए? ओनर हो गए आपके पार्टनर्स। तो जो पैसा आपको पार्टनर्स को पे करना है। अब पार्टनर्स को क्या पे करना होता है आपको? जनरली उनके कैपिटल पे करनी होती है। क्या पे करनी होती है? उनके कैपिटल के बैलेंस पे करने होते हैं, या उनका करंट अकाउंट कोई होगा उसका बैलेंस पे करोगे आप, या कोई प्रॉफिट होगा वो पे करोगे, या कोई रिजर्व होगा आप वो पार्टनर्स को पे करोगे। ये सारी चीजें पार्टनर्स को पे करते हो, बिल्कुल पे करोगे आप। अच्छा जी, अब जरा आ जाओ एक्सटर्नल पे कि आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होती है, जरा वो देख लेते हैं। अब आप बोलोगे एक्सटर्नल की बात कर रहे हो, तो जो पैसा आपने ओनर के अलावा, मतलब बिजनेस ने ओनर के अलावा पैसा कहीं बाहर से लिया होगा, उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बोलेंगे। अच्छा बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? आप बोलोगे भाई मान लो क्रेडिटर्स हो गए, सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर क्रेडिटर्स हैं तो आपके बीपीबी होंगे, बिल्स पेबल, बात एक ही चीज है। अच्छा, एक बैंक लोन ले लो, हो सकता है कि आपने बैंक से लोन लिया हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मान लो आपने पड़ोसी से लोन लिया हो या किसी रिश्तेदार से लोन लिया हो आपने, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर लोन लिख देता हूँ सिंपल सा, चलो एक्स लोन लिख देता हूँ कि एक्स कोई आपका पड़ोसी या दोस्त या आपका भाई बंधु होगा जिससे आपने क्या लिया? पैसे दिए आपने। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले ये बताओ जरा। अच्छा, अब फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, ठीक है, जो पार्टनर्स ने फर्म स्टार्ट की थी पार्टनरशिप में वो बंद हो रही है। जब फर्म बंद होगी, अब मुझे जरा ये बताओ, ठीक है भाई, अब क्या करोगे आप? भाई अब क्या करोगे? सारी एसेट आप बेच दोगे। एसेट क्या करोगे आप? एसेट आप बेच दोगे, यानी क्या? सोल्ड कर दोगे। और वहां से क्या आएगा? वहां से आपके पास कैश आएगा। जब कैश आपके पास आएगा, उस कैश से आप क्या करोगे भाई? उस कैश से सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको? जितनी आपकी लायबिलिटीज हैं उनकी आपकी पेमेंट करनी है। क्या करनी है? लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। अब लायबिलिटीज आपके पास दो हैं, एक इंटरनल आपके पास है और एक आपके पास क्या है? एक्सटर्नल। इंटरनल और
एक्सटर्नल। अब मुझे अब जरा थोड़ा कॉमन सेंस लगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस अब यूज करो और मुझे अब ये बताओ कि पहले पैसा किसको पे किया जाएगा? पहले पैसा पार्टनर को पे करेंगे या जो बाहर की लायबिलिटी है, जो बाहर के बंदे उनको पहले पैसे पे करेंगे? अब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, बिजनेस स्टार्ट किया है, बाहर से पैसा लिया है, तो पहले बाहर वालों को पैसा पे करो, बाद में जो अंदर वाले उनको पैसा पे करो। यानी कि पहले पे करेंगे हम क्या? एक्सटर्नल जो लायबिलिटीज है, आप पहले पैसे उनको पे करोगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पहले पैसे पे करोगे, उसके बाद आप पैसे किसको पे करोगे? उसके बाद पैसे पे करने हैं इंटरनल लायबिलिटी को, इंटरनल लायबिलिटी को। अब इंटरनल का मतलब क्या हो गया? इंटरनल का मतलब कुछ नहीं है, इंटरनल का मतलब मेरा क्या है? पार्टनर से इनको पैसा पे करना है। ये चीज क्लियर है? तो जब भी कोई आप फॉर्म बंद करोगे, प्रोसेस ये होगा, क्या होगा भाई? एसेट को आपको बेचना है, एसेट बेच के क्या होगा? आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे से क्या करोगे आप? उस पैसे से आपको पेमेंट करनी है। क्या करनी है आपको? आपको करनी है पेमेंट। पेमेंट किसकी करोगे आप? सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है किसकी? एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है किनकी? इंटरनल लायबिलिटी की आपको पेमेंट करनी है। अच्छा मान लो एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एसेट थी, मान लो मैंने एसेट को बेचा, मैंने एसेट बेची कितने की? 1000 रुपए की मैंने एसेट बेच दी। 1000 की मैंने क्या बेच दी? एसेट बेच के मेरे पास कितने रुपए आ गए? 1000 रुपए मेरे पास आ गए एसेट बेच के। अच्छा जी, अब केस देते हैं कि केस क्या क्या बन सकते हैं। सर मान लो मेरे पास लायबिलिटी है कितने की? जो उनको पैसा मुझे पे करना है, मान लेते हैं मेरे को इनको पैसा पे करना है 800 रुपये का। कितना पैसा पे करना है मुझे? 800 का पे करना है, तो मैं 800 उनको पे कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई, इनको मैंने पैसा पे कर दिया। अब मेरे पास कितना बच गया? मेरे पास बच गया 200 रुपये। अब ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल मतलब क्या हो गया? पार्टनर्स के पास पैसा जाएगा। ये किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास पैसा जाएगा। नो मैटर कि पार्टनर का पैसा कितना बनता था भाई। अगर मान लो पार्टनर का पैसा 100 रुपये बनते थे पार्टनर्स के और पार्टनर को अब 200 मिल रहे हैं, तो पार्टनर का क्या हो गया? फायदा हो गया। अच्छा ये मान लो पार्टनर क्या, अगर 200 रुपये बनते थे और पार्टनर को अब 200 मिल रहे हैं, तो पार्टनर का क्या हुआ? फायदा नुकसान? आप बोलोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर मान लो पार्टनर्स के बनते थे पैसे कितने? 500 रुपये बनते थे, लेकिन उसको मिल कितने रहे? उसको मिल रहे हैं 200, तो पार्टनर का क्या हुआ? लॉस हो गया पार्टनर का। मीन्स फर्म जब बंद हुई थी तो पार्टनर का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये चीज क्लियर है? अब देखो इस चैप्टर में करना यही है। क्या करना है? में पूरे चैप्टर में यही होगा कि आप क्या करोगे? आप अपनी एसेट बेचोगे और जब की एक्सटर्नल लायबिलिटी इनको पेमेंट करोगे और जब की इंटरनल लायबिलिटी है इनको पैसे पे करोगे। लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मुझे ये बच्ची बताओ कि जब आप क्या करोगे, जब आप अपनी एसेट बेच रहे हो, मतलब बेसिकली जब आप एसेट बेचोगे और लायबिलिटी को पैसे पे करोगे, मीन जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है इनको पैसे पे करने हैं, है ना? तो आप पहले एक आप हिसाब भी तो लगाओगे यार कि यार कहाँ से पैसा आएगा और किसको पैसा पे करना कंपलसरी है, सो दैट कि लास्ट में जो पैसा बच जाएगा वो हम पार्टनर को पैसा पे कर सके। इसका हिसाब तो लगाओगे ना? बिल्कुल लगाओगे आप। तो यानी कि आप ये तो लगाओगे कि कहाँ से कितनी रिकवरी हो रही है, कि जो पैसे आपको जब आप पैसे बेचोगे कितने पैसे की रिकवरी होगी और कितना पैसा पे करने के बाद लास्ट में हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा जो पार्टनर्स को मिलेगा। यानी कि एक रिकवरी की बात कर रहे हो आप। तो रिकवरी की जब आप बात कर रहे हो तो एक कुछ रिकवरी का अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा आपका? रिकवरी अकाउंट बनेगा। तो पता होता क्या है इस चैप्टर में ना, हम बेसिकली रिकवरी अकाउंट को क्या बोलते हैं? हम रिकवरी अकाउंट को बोलते हैं क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें करना क्या है? हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हम इस अकाउंट में करेंगे क्या? तो भाई इस अकाउंट में हमें बेसिकली ये चेक करना है कि एसेट जो हम जिस एसेट को हम कैश में बेच सकते हैं, हमारे पास कैश आएगा एसेट बेच के, हमें वो देखना है कि कितना कैश आया, और जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनको पेमेंट करके आपके पास कितना कैश गया। तो यहाँ से कितना कैश आया और यहाँ पर कितना कैश गया, यानी कि लास्ट में आप ये चेक कर लो कि पार्टनर्स के लिए कितना कैश आपके पास बच गया। ये चेक करना है आपको। उसके क्या करोगे आप? उसके बाद आप पार्टनर को पैसा पे करोगे। तो जब आप पार्टनर को पैसा पे करोगे, ठीक है, तो भाई पार्टनर को पैसा कहाँ पे करोगे? उसके अकाउंट में पे करोगे ना। तो जब आप उसके अकाउंट में पैसा पे करोगे आप, ठीक है, उसके अकाउंट में क्या कर रहे हो? पैसा पे कर रहे हो आप। तो कौन सा अकाउंट बनेगा आपका? बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा आपका। क्या बनेगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड अकाउंट तो आपका ये हो गया और एक थर्ड अकाउंट पे आ जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब पैसे की बात कर रहे हो यार, तो पैसे की बात कर रहे हो कि पैसा आया पैसा गया, तो पैसे का भी अकाउंट बनना चाहिए ना। अब पैसे की भी बात कर रहे हो आप, ठीक है। अब पैसे का मतलब क्या हो गया? या तो कैश या बैंक, कोई अकाउंट बनेगा। तो या तो कैश बना लेना अकाउंट, या आप बैंक अकाउंट बना लेना। अब क्योंकि इसको भाई मोदी जी कहते हैं डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, नोट बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बैंक को थोड़ा प्रमोट करो, ठीक है। बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ कैश अकाउंट की बनाए तो सिर्फ कैश अकाउंट बना देंगे, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कहते हैं कैश और बैंक दोनों की बनाए तो हम अकाउंट फॉलो करेंगे। ये क्लियर है? तो ये 3 अकाउंट आपके मोटे मोटे हैं कि जो आपके हर क्वेश्चन में बनने हैं। अब ध्यान से देखो, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर देखो इसमें तो ना मुझे ना, अगर आप बात करो तो देखो पार्टनर्स क्या मुझे आता है,
ठीक है, ये मैं सीख चुका हूँ और मैंने पूरी पार्टनरशिप में यही सिखाया है मैंने, और कुछ करा ही नहीं इसके अलावा। तो ये तो मुझे अच्छे से आता है, ये आप मुझे मत सिखाओ। मैंने कहा ठीक है नहीं सिखाऊंगा आपको। फिर बच्चे ने कहा सर देखो कैश और बैंक अकाउंट बहुत बचकान चीज़ है, ठीक है, ये भी मैं बड़े प्यार से कहते हैं 11 में सीख के आ चुका हूँ, ठीक है, तो ये मुझे आता है, इसमें भी आप कहते हैं ज़्यादा टाइम खराब करो मत। और मैंने एडमिशन में भी कहते हैं कैश और बैंक अकाउंट मैंने बनाए थे, मैंने कभी बनाए थे, आपने सही कह रहे हो। तो कह रहा सर आप ये बताओ कि रिलेशन अकाउंट क्या होता है, यानी कि जैसे आप रिकवरी अकाउंट बोल रहे थे कि पैसा आया पैसा गया, थोड़ा इसके बारे में बताओ। मैंने कहा बताता हूँ, एक काम करो मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ और थोड़ा सा अच्छे से कहते हैं, फिर मैं आपके लिए सारी चीज़ें समझाता हूँ कि अकाउंट क्या है क्या। ध्यान से देखेंगे कि मैंने समझाया क्या इसके बारे में, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये अकाउंट बोल क्या रहा है। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लो मैंने आपके लिए कलर चेंज कर लिया, ग्रीन कलर लिया मैंने आपके लिए और यहाँ मार्कर सेलेक्ट किया। तो हमें बनाना है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ये समझना है आपको कि ये होता क्या है। तो देखो ध्यान समझना, रिलेशन अकाउंट को करना क्या है, आपको पहले चेक करना है कि आपके पास कैश किस एसेट से आ सकता है। अच्छा पहले ये बताओ कि जो आपके पास कैश और बैंक है, ये तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, तो क्या इसको बेच के आप कैश की फॉर्म में एक्सचेंज कराओगे? सर क्यों कराएंगे जब ऑलरेडी कैश में है, ठीक है। तो यानी कि आपको वो एसेट लेनी है कि जिनको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो जो ऑलरेडी कैश में है, कैश को लेने की जरूरत है? नहीं जरूरत है सर, तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चा क्या आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांटर मशीनरी है, डेटर, हाँ इनको बेच के, ठीक है, जैसे डेटर को खैर बेचोगे नहीं आप, ठीक है, डेटर को क्या करोगे आप, डेटर से बोलोगे भाई हम फॉर्म बंद कर रहे हैं, हमारे पैसे पे कर दो, ये बोलोगे आप, ठीक है। तो जितनी आपकी एसेट है जिनको आप कैश में चेंज करा सकते हो उनके आप नाम लिखोगे। तो यहाँ मैंने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टू सन्ड्री एसेट्स। तो यानी कि वो एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि कैश में वो एसेट्स जो कैश में आपकी क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। कोई दिक्कत उसके बाद आपने वो बैलेंस शीट से देख के यहाँ पर फॉलो कर दी। अब देखो क्या क्या नहीं आया, आपके पास कैश नहीं आया और बैंक नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। अच्छा और नहीं आया, फिक्टिशियस एसेट हो गई आपकी और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इनको आप कैश में चेंज नहीं करा सकते। अच्छा एक बच्चे ने कहा सर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर मान लो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस अगर यहाँ पर आ गए, ठीक है, या करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ गया या पीएनएल अकाउंट यहाँ पर आ गया, तो क्या सर ये भी यहाँ लिखेंगे? अब पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप इनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो? आप कहोगे सर इनको कैश में कन्वर्ट कैसे कराएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से ना, आप जो रिलेशन अकाउंट है, रिकवरी अकाउंट है, इसके दो फंडा होंगे कि आपको वो एसेट जो कैश में कन्वर्ट करा सकते हो आपको वो लेनी है और आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। तो पहली बात तो जो ये प्रॉफिट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ये तो पार्टनर्स की बात कर रहा है और पार्टनर्स आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, उसका सब तो बाद में करना है ना, अभी तो करना ही नहीं है। तो क्या वो यहाँ पर आएगा? सर नहीं आएगा। तो यानी कि इनको भी छोड़ना है, यानी कि इनको भी छोड़ना है, छोड़ दिया हमने ये। अच्छा जी चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने बैलेंस शीट से एसेट तो हमने ले ली, ये हमारा काम हो चुका है। अच्छा अब आ जाते हैं किस पे, लायबिलिटीज पे आ जाते हैं कि लायबिलिटी से हमें क्या क्या लेना है। तो जरा लायबिलिटी से देख लेते हैं कि लायबिलिटी से हमें क्या क्या लेना है। तो देखो लायबिलिटी हमारे पास बचा क्या है, सर आपने पहले क्लियर बोल दिया कि कहते हैं हमें पहले पेमेंट करनी है इंटरनल लायबिलिटी को, सॉरी पहले पेमेंट हमें करनी है एक्सटर्नल लायबिलिटी को, इंटर का हमें देखना ही नहीं है। तो जब इंटर को देखना ही नहीं है तो छोड़ दो इंटरनल को, इंटरनल को हमने छोड़ दिया। तो हमने क्या लिया, हमने लिया एक्सटर्नल लायबिलिटी, इनको पे करना है। तो यहाँ पर लिखोगे आप टू सन्ड्री, क्या लिखोगे आप, सन्ड्री लायबिलिटीज, क्या लिखोगे आप, सन्ड्री लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला बनवा रहा हूँ मैं, ध्यान से उसको बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आ गया, टू सन्ड्री लायबिलिटीज और यहाँ पर क्या आ रही है आपकी, एक्सक्लूडिंग इंटरनल लायबिलिटीज, यहाँ लिख देता इंटरनल लायबिलिटीज। अब इंटरनल लायबिलिटीज में क्या क्या आपकी चीजें, अब बताओ जरा मुझे क्या क्या आ जाती हैं। तो वो चीज जो पार्टनर को पे करनी है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, करंट अकाउंट के बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, जनरल सब, ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं आती हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अपना एक बच्चे ने ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने कहा सर जब आप यहाँ पर डेटर बोलोगे, आप मैं यहाँ एक एसेट में लिख देता हूँ, अगर आप यहाँ एसेट में डेटर लिख रहे हो तो कभी कभी ना डेटर में हमने ऐसा लिखा था लेस प्रोविजन लिखा होता था, क्या लिखा होता था, प्रोविजन लिखा होता था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से रहा, प्रोविजन लिखा होता था। तो मैंने कहा कभी चलो थोड़ा सा कुछ साफ करके बना लेते हैं इसको, यहाँ पर लिखें। तो अगर मान लो कभी कभी कहते हैं या तो ये बैलेंस शीट आपकी, तो बैलेंस शीट में एसेट और ये लायबिलिटी, तो कभी कभी तो यहाँ आपने डेटर लिखा, तो डेटर और लेस आप प्रोविजन कर रहे हो, लेस आप प्रोविजन कर रहे हो, एक अप्रोच तो आप ये फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सेकंड आप कभी कभी ऐसे भी तो मिलता है आपको देखने के लिए, कैसा मिलता है आपको, इस फॉर्म में देखो, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट और ये लायबिलिटी। कभी कभी ऐसे मिलता है भाई यहाँ डेटर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और यहाँ आपका लिखा होता है प्रोविजन, है ना। अब यहाँ प्रोविजन पूरा लिखता हूँ, प्रोविजन फॉर बेड डेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, बेड डेट। ये ऐसे भी आता था। अब देखो ये जो प्रोविजन है कहाँ पर आ रहा है, प्रोविजन तो आपका लायबिलिटी साइड में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल प्यार से सुनना। पहले मुझे चीज बताओ, जो ये प्रोविजन का पैसा है जो आपने बनाया है, क्या ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है? पहले ये बताओ क्या आपकी ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये बताओ जरा मुझे, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल लायबिलिटी समझ में तो आ नहीं रहा, ये पैसा बाहर में किसी को तो हमें पे करना नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, आपने कहा कि बाहर किसी को पे करना नहीं है, मीन्स ये पैसा तो आपने अपने लिए बनाया था कि अगर मान लो आपका डेटर पैसे पे नहीं करेगा और आपको उसमें कोई काम आपका होगा, मान लो कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस पैसे को यूज करके अपने कहते काम निकलोगे, आपका काम रुकेगा नहीं। मान लो कि कहते आपने सोचा कि 3 महीने बाद मशीन ही परचेज करनी है 10 लाख की, ठीक है, और आपको लग रहा है कि 2 लाख के डेटर से पैसे मिलेंगे नहीं, मतलब 10 लाख के आपके डेटर हैं तो 2 लाख के पैसे मिलेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, अब 2 लाख आप पैसे सेव कर लोगे भाई, ताकि डेटर से 8 लाख मिल जाएंगे और 2 लाख आपने पैसे सेव कर लिए, तो ताकि 10 लाख आपके पास हैं और आप कहते कर लो अपनी मशीन यहाँ परचेज कर लोगे। लेकिन अब है क्या, यानी कि पैसा पे तो किसी को नहीं करना। अच्छा तो क्या आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, ये बताओ जरा मुझे, क्या आपकी ये इंटरनल लायबिलिटी? अब बोलोगे सर इंटरनल लायबिलिटी तो ये है नहीं, मीन्स ये पैसा तो हमने इसलिए सेव किया है ना ताकि इस पैसे को हम अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो ये पैसा हमें ओनर को तो पे करना नहीं है, मैंडेटरी है नहीं, ओनर ने तो अर्न किया नहीं है, मीन्स पार्टनर्स नहीं है, अर्न करा नहीं है, तो जब पार्टनर्स है ये अर्न करा नहीं है, ठीक है, तो यानी कि इस पैसे पे तो पार्टनर्स का भी हक नहीं है और एक्सटर्नल लायबिलिटी का भी हक नहीं है, तो मीन्स अच्छा ये लगा लो ये आपकी वो लायबिलिटी है जिसको कहीं पैसे पे नहीं करने, कहीं पैसे पे नहीं करने। तो यानी कि अब आपने चीज देखी, कहते हैं एक कुछ लायबिलिटी ऐसी भी होती हैं कि जो ना तो इंटरनल होती है ना वो एक्सटर्नल होती है, तो उनको पैसे पे करना ही नहीं होता, तो उनको भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू प्रोविजन ऑन एनी एसेट, तो मैं लिख देता हूँ, चलो प्रोविजन ऑन एसेट लिख देता हूँ। अब यहाँ कौन कौन से आ सकते हैं, एक मैंने आपको बता दिया क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या बता दिया मैंने, प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने बता दिया। अच्छा एक बताओ क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी तो हो सकता है, बिल्कुल, तो यहाँ लिख लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक मैंने आपके लिए लिख दिया। तो ये क्यों आया सान सुनो, ये इसलिए आया क्योंकि देखो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, यानी कि और देखो सर सिंपल से समझ लो कि आपकी इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, यानी कि ओनर को पैसा पे करना नहीं है, तो जब ओनर को पैसा पे नहीं करना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। अच्छा अब एक्सटर्नल तो यानी कि आपकी यानी कि जो भारी पैसा पे नहीं करना आपको, तो यानी कि वो पैसा हो गया जो ना तो ओनर को पैसा पे करना है, क्योंकि ओनर को पैसा पे करना तो वो तो जाता है पार्टनर्स कैप में, और ना ही आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो अब जब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी यहाँ पर आपकी ऐसे आती है, तो यानी कि आपकी वो लायबिलिटी है, सिंपल अगर मैं शब्दों में कहूँ उसको, तो ये आपकी वो लायबिलिटी है, यानी कि जब प्रोविजन जो आपका है ना आपका, तो आपकी वो लायबिलिटी है कि जिसका कोई पैसा पे करना नहीं है, यानी कि आपकी नॉन कैश लायबिलिटी है ये, तो जितनी भी आपकी नॉन कैश लायबिलिटी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, जितने भी आपके प्रोविजन होंगे यहाँ पर आपके आ जाएंगे, सिंपल सी बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी बैलेंस शीट से सारी चीजें कॉपी कर ली, हमने एसेट की चीजें कॉपी कर ली और हमने लायबिलिटी की चीजें यहाँ पर क्या कर ली, कॉपी कर ली। तो यहाँ तक चलो क्लियर है, यहाँ तक मेरे साथ चल पा रहे हो, कोई डाउट है? नहीं, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं यार। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ये कहते हैं मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो आप, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मुझे प्रेफर करना कि व्हाट्सएप करना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा जी अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है, ये चीज आपने यहाँ पर आपने पोस्ट कर दी इनको। अब ध्यान से चीज समझना, ध्यान से, बिल्कुल बड़े प्यार से, बिल्कुल तेज नहीं चल रहा, मैं बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ अकाउंट है क्या। अब करना क्या है, अब जब आप एसेट बेचोगे, जब आप क्या करोगे, एसेट आप बेचोगे, तो जब आप एसेट, अभी देखो अभी अपने अर्क क्या है अपने, अभी आपने देखा कि आपके पास कितनी एसेट बेचने के लिए और कितनी आपके पास लायबिलिटीज पे करने के लिए। अब आप एसेट को बेचोगे, तो जब आप एसेट को बेचोगे तो यहाँ आप लिखोगे बाय कैश या बैंक, कैश या बैंक, ये आपने एसेट कैश या बैंक में बेच दी है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कोई पार्टनर ये बोले कि यार मैं पैसा लेके चला जा रहा हूँ, अगर पार्टनर बोला कि पैसा मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ लिख देना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप लिख दिया आपने। अच्छा लायबिलिटी पे करनी है तो इसे लिख देना आप, तो टू क्या कैश या बैंक, कैश या बैंक। अच्छा ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर पे कर दे, हाँ ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पार्टनर्स कैप, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो ध्यान से सुन लेना, ये मैंने लायबिलिटीज लाइज की बात की है, यानी कि लायबिलिटी की पेमेंट की बात की है, ये भी मैंने लायबिलिटी की पेमेंट की बात की है ठीक है। और यहाँ पर आपकी एसेट लाइज हो रही है, यहाँ पर आपकी एसेट लाइज हो रही है। रिलाइज का मतलब क्या हुआ, रिलाइज का मतलब है कि आप एसेट को बेच के पैसा ले रहे हो, और यहाँ लायबिलिटी के लिए मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप उनको पैसा पे कर रहे हो, खत्म। अच्छा जब आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो तो फ्री में तो होगा नहीं है, कुछ कॉस्ट तो उसकी आएगी, तो उसे बोलते हैं रिलाइजेशन एक्सपेंस, क्या बोलते हैं उसको, रिलाइजेशन एक्सपेंस। तो कुछ आपके एक्सपेंस भी होंगे, तो यहाँ बैंक लिख देना, और यहाँ पर आपके क्या होगा, आपके एक्सपेंस भी हो गए, कौन से एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि जो आप अपनी फर्म बंद कर रहे हो, आपने अपनी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेक करी है आपने, तो इस मतलब फर्म जब बंद कर रहे हो आप, तो कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है, इसको पैसे पे करना है, इसके लिए आपने एक टीम हायर करी होगी आपने, तो वो टीम कितना पैसा आपसे ले रही है उसके लिए क्या बोलेंगे हम, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलेंगे आपको। ये चीज क्लियर है? अब पूरा खत्म कर दो उसको, आपने बंद कर दिया इसको, तो भाई सिंपल सी बात है, अकाउंट्स के अंदर हमेशा रखना, हमेशा याद रखना इस चीज को कि अकाउंट्स में मैं एक प्रकार को डर गया था कि यार कि ये पूरा डेट ना हो जाए मुझसे,
तो चलो कोई दिक्कत, खैर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डेट खैर नहीं हुआ। तो अकाउंट में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या रखनी है आपको, एक चीज कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। भाई मान लो कि आपने एसेट ज़्यादा की बेची है, देखो यहाँ से एसेट बेच के पैसा आ रहा है ना, यहाँ पर एसेट बेच के पैसा आ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ से आपका लाइबिलिटी के लिए पैसा जा रहा है, लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है। तो अगर कैश ज़्यादा आया, कैश ज़्यादा यानी कि क्रेडिट साइड आपकी बड़ी निकली और डेबिट साइड आपकी छोटी निकली, तो आपका अमाउंट यहाँ निकल के आएगा ना, बैलेंस फिर यहाँ निकल के आएगा। तो आपका क्या होगा, गेन होगा। क्या होगा आपका, गेन, यानी कि मतलब प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर अगर मान लो आपकी कैश आपने ज़्यादा पे कर दिया, कैश आपने ज़्यादा पे कर दिया और पैसा आपके पास कम निकल के आया, तो क्या निकल के आएगा, आपका लॉस निकल के आएगा। तो ये आपको मैंने फॉर्मेट समझाने की कोशिश की है, किसका, रिलेशन अकाउंट की मैंने फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको सिंपल सा समझ में आ जाए कि मैं समझाना क्या चाहता था आपको, और ज़्यादा हम डीप में इसको एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो करना क्या है, पहले आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधा बैलेंस शीट से, ठीक है, जितनी आपकी एसेट जो है वो आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। एसेट कौन सी, जिनको आप कैश में चेंज करा सकते हो। कौन सी नहीं करनी, कैश बैंक नहीं करनी, फिक्टिशियस एसेट नहीं करनी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करने, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये सारी चीजें नहीं करनी। जो पार्टनर्स को बैलेंस होगा वो पे नहीं करना आपको, ये चीज क्लियर है। और जो आपकी लाइबिलिटी लिखी होती है वो आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। लाइबिलिटी में क्या नहीं करना, जितनी आपकी इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, वो चीजें आपको नहीं डालनी यहाँ पर, ठीक है। और जितने आपके प्रोविजन है वो यहाँ डालोगे, क्योंकि इनको पैसा आपका जाएगा नहीं, यानी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ डालना है। फिर आपको एसेट बेचनी है, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो आपको एसेट आप बेच रहे हो वह लिखोगे। कैश या एसेट में बेच रहे हो तो यहाँ लिख दो, मीन्स कैश या बैंक में बेच रहे हो तो यहाँ आ जाएगा। कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। ऐसे आप लाइबिलिटी पे करोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो लाइबिलिटी पे किया कैश या बैंक यहाँ आ जाएगा। और अगर आपने एक्सपेंस पे किया तो यहाँ आ जाएगा। और कोई पार्टनर अगर मान लो लेके जा रहा है ना, लाइबिलिटी पे कर रहा है आपकी, तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। अब आपका डाउट क्या आएगा कि कहते सर अब ये बताओ ध्यान से, बड़े प्यार से हमें ये बताना कि आपने यहाँ पर इसको जब आप कैश जब आप बेच रहे हो कि आप जब आप एसेट बेच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपने बैंक को आपने क्रेडिट क्यों किया, पहले ये बताओ। देखो हमेशा याद रखना, आप बोलोगे कि सर पैसा आ रहा है, जब पैसा आएगा, ठीक है, तो भाई एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट करना चाहिए। तो आप बैंक को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, तो पहली बात मैं बैंक को क्रेडिट नहीं कर रहा, जो अकाउंट लिखा होता है ना, यहाँ पर जो अकाउंट लिखा होता है मैंने उसको क्रेडिट किया। अब जब एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, यानी कि मैंने बैंक को डेबिट किया है। ऐसे यहाँ पर समझ लेना चीज को। तो आपका अकाउंट मैंने समझाने की कोशिश की है और मैंने आपको बता दिया कि पहला बनेगा आपका रिलेशन अकाउंट, फिर बनेगा आपका पार्टनर्स कैप और फिर बनेगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपका मैंने बताने की आपकी कोशिश की है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ निकाल दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है आपसे ए और बी, ठीक है भाई, पार्टनर्स है, उनकी रेशियो कितनी है, रेशियो उनकी 3:2, और ए आपको बैलेंस शीट गिवन है। तो यहाँ आपके पास एसेट्स हैं और यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटीज दे रखी हैं। तो देखो क्या क्या आपके पास है, कैश और बैंक का बताओ रिलेशन में आएगा, भाई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा डेटर गिवन है, तो प्रोविजन भी गिवन है, एसेट के अकॉर्डिंग स्टॉक भी गिवन है, मतलब बैलेंस शीट गिवन है। अब आगे बढ़ लेते हैं। कहता है पार्टनर ने डिसाइड किया कि ये फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। जब डिसॉल्व की बात आ जाएगी, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है एसेट आपकी एसेटलाइज हो रही है, कैसे लाइज देखो कह रहा है स्टॉक आपका इतने में बिका है, स्टॉक आपके पास कितने का है, स्टॉक आपके पास 54,800 का आपके पास स्टॉक है, लेकिन बिका कितने में, 45 में बिका। मशीन ने कह रहा है 25% लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि 20% लेस देन बुक वैल्यू की बात कर रहा है। तो मशीन ने कितने की है, 40 की है, तो 20% कम कर देना, ये बुक वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ऐसे डेटर आपके 35 में जा रहे हैं और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपका कितने में जा रहा है, 30 में जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी करनी है, ठीक है। मोर की बात की, सॉरी उसने, है ना, बिल्डिंग मोर की बात की है। और क्रेडिटर को आप 5% पैसे कम पे कर रहे हो। और आपका कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन, जब आपने रिलाइज किया तो इनका आपका एक्सपेंस आया 1200 रुपये का। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कह रहा है देखो पहले उसने बोला एंट्री की बात की है। देखो हमेशा की बात सिंपल सी बात है, मैंने आपको फंडामेंटल में, मैंने आपको एडमिशन में, और मैंने आपको रिटायरमेंट में, और मैंने आपको डेथ में, इन सब में मैंने आपको एंट्री लास्ट में कराई है, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में। तो यहाँ भी आपकी जो एंट्री होंगी चैप्टर के लास्ट में होने वाली है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अकाउंट करेंगे और उसके बाद में करेंगे एंट्रीज। तो अभी एंट्रीज को हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। असाइनमेंट आपके पास रहेगा ही रहेगा, जब मैं एंट्री सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या करना, इस असाइनमेंट को निकालना और आराम से इसकी एंट्री पास करना। तो क्या करना है आपको, अकाउंट बनाते हैं। तो नेसेसरी अकाउंट की बात कर रहे हैं, कौन से अकाउंट बनते हैं बताओ, 3 अकाउंट बनते हैं, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैप अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक या कैश, तो कोई क्या कर रहा है, कैश एंड बैंक की बात कर रहा है, कुछ में बैंक है ना, हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये चीज क्लियर है। अब थोड़ा सा रब करते हैं। रब करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूंगा आपको। बात क्या है, अब देखो ध्यान से पढ़ते मेरे साथ आ रहे हो। तो रूल क्या कहते हैं, रूल वो कहते हैं कि जो चीज डब्बे के अंदर लिखी होंगी वो जाएंगी एक जगह,
डब्बा का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे पास यहाँ डब्बा क्या गिवन है, इस डब्बे का नाम बताओ, इस बॉक्स का नाम क्या है, बैलेंस शीट नाम गिवन है। तो जो भी बॉक्स के अंदर गिवन होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ए जगह। 11 से रूल चलता हुआ आ रहा है, मैंने आपको समझाया था 11 में भी आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, और आपने जितने मेरे साथ अपना एडमिशन किया होगा, रिटायरमेंट किया होगा, उस समय मैंने आपको ये बताया था। ये चीज क्लियर है। तो बैलेंस शीट में आप जो भी अंदर गिवन है वो जाएगा एक जगह, और बाहर जो चीजें लिखी हैं यानी कि एडजस्टमेंट में जो चीजें लिखी हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जाती हैं दो जगह। वो खाती हैं दो जगह, ठीक है। तो अब यहाँ सुन लो कि यहाँ दो जगह कितनी जगह जाएंगी। तो यहाँ जनरली क्या होता है, यहाँ एक बैंक अकाउंट में चीज जाती है, मतलब एडजस्टमेंट बैंक में तो जाएगी जाएगी, ठीक है, और साथ में या तो जाएगी वो रिलेशन में या जाएगी वो पार्टनरशिप में। ये देख लेना आप, ठीक है, ध्यान से, ठीक, कहाँ आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ये चीज देख लेना आप कि कहते हैं क्या कहाँ जाएंगी, और ये चीज तो आप की जगह आपकी जाने वाली है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे करना है इसको ध्यान से। तो अब 3 अकाउंट बनने वाले हैं, तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से स्केल निकालते हैं अपना, और स्केल से फटाफट से बनाते हैं क्या, अपने अकाउंट। तो पहला मैं अकाउंट बनाऊंगा क्या, रिलेशन अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ फटाफट लिखा क्या, मैंने रियलाइजेशन लिखा, मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर आ गया डेबिट, यहाँ पर आ गया क्रेडिट, और यहाँ लिखा मैंने क्या, पर्टिकुलर, यहाँ डेट नहीं आता, डेट ऊपर लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स आ गया, और यहाँ आ गया अमाउंट। सेम चीज यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया। अब फटाफट से स्केल निकालो और लाइन फटाफट से आप लोग डालना स्टार्ट कर लो, फॉर्मेट बनाओ। नीट एंड क्लीन काम करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, और नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप बिना लाइन के कहते काम करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ इतना ही बहुत है, इतनी लाइनें बहुत है, ठीक है। अब बनाते हैं क्या, पार्टनर्स कैप। तो पार्टनर्स कैप बनाना है, तो यहाँ मैंने बना लिया पार्टनर्स कैप। यहाँ लिखता हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो से ये आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। अब चेक कर लो कि पार्टनर्स के नाम क्या है इनके अंदर, ए बी, दो ही पार्टनर्स है, अच्छी बात है, पार्टनर्स कम दे रखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा मैंने क्या, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपका ए और यहाँ पर बी। ऐसे मैंने यहाँ लिखा क्या, पर्टिकुलर्स लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा मैंने बी। चलो लाइन डाल देते हैं, लाइन डालेंगे हमारी स्केल से, और ये भी मैंने बना दिया। थोड़ी सी खराब लाइन हो गई है पर कोई थोड़ा बेयर कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, और ये यहाँ पर भी एक लाइन आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट बनेगा आपका कौन सा, बैंक अकाउंट। क्या बनेगा आपका, बैंक अकाउंट। तो ये आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड, ये आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लाइन डालना शुरू किया, यहाँ लाइन डालना शुरू किया, यहाँ लाइन डालना शुरू किया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन थोड़ी मैंने रफली डालनी है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना चीज़ को। तो अब देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो ये तो बार क्वेश्चन हो गया, तो इसके साथ मैं कलर कॉम्बिनेशन चूज करता हूँ, कौन सा ग्रुप बताओ, ग्रीन, ब्लू या रेड। चलो मैं ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू इज माई फेवरेट कलर, ठीक है। मैंने ब्लू कलर यहाँ चूज कर लिया है, ठीक है। तो अगर चलो यहाँ ब्लू कलर चूज क्यों नहीं हो रहा, चलो आई थिंक हाँ चूज हो गया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करना है, देखो अब आपको मैंने बताया था कि जब आपने मेरे साथ किया था एडमिशन, रिटायरमेंट, इन समय मैंने कहा था कि आप हमेशा ना पहले एडजस्टमेंट जो होती है वहाँ से स्टार्टिंग किया करो। बट ना यार इस चैप्टर थोड़ा याद रखना, इस चैप्टर में उल्टा करेंगे। इस चैप्टर में पहले हमेशा स्टार्ट करेंगे जो बॉक्स में गिवन है, जो डब्बे में गिवन है, यानी कि जो बैलेंस शीट में गिवन है, पहले वहाँ से ट्रांसफर करना है। क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन अकाउंट बनेगा और उसका काम क्या होता है, उसका काम पहले ये है कि कितनी एसेट आपकी बेचने वाली है, कितनी नहीं है। तो पहले चेक करो कि कौन सी एसेट आपकी रिलेशन अकाउंट में आएंगी। तो भाई देखो जो कैश में कन्वर्ट होगी वो आएंगी, तो ये तो आएगी नहीं भाई, बैंक तो आएगा नहीं ना। ये बैलेंस कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में डाल देते हैं इसको, एक जगह जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट में आ जाओ। तो आ जाते हैं बैंक अकाउंट में, आ गए। तो यहाँ अब एक यहाँ सुनो, जिन बच्चों को डाउट रहता है कि कहाँ जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में, तो उल्टे से देखो भाई ये क्या लिखा है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका मान लो बैंक अकाउंट हो गया। तो हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होती है, किसी भी जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करते हो क्रॉस करोगे हमेशा। तो जैसे आपकी क्रेडिट साइड है, मतलब क्रेडिट सॉरी क्रॉस करोगे तो यानी कि यहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। ऐसे रिलेशन अकाउंट में भी आपने ट्रांसफर किया तो ऐसे को कहाँ कर रहे हो आप, यहाँ कर रहे हो, क्रॉस में कर रहे हो आप, ठीक है। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। और ऐसे आप जब लाइबिलिटी देखो आपकी ये राइट में, ये आपकी राइट, ये लेफ्ट में लिखी है आपकी, तो ये राइट में लिखी आती है रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो हमेशा क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसकी हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। तो बैंक अकाउंट में किस साइड आएगा, ये बैंक अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, और वैसे बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, टू बैलेंस, क्या लिखा मैंने, BD लिखा। थोड़ा सा मैं ना इसका कलर मतलब आई थिंक ब्रश का थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ, 5-6 पे कर लेते हैं,
6 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 5 ठीक है 5 कर लेते हैं। तो कितना बैलेंस गिवन है, इसका बैलेंस गिवन है 7000, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या 7000 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब ये एक जगह जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ एक जगह लिखा। अब जरा अपनी एसिड पे आ जाओ, ये रिलेशन अकाउंट में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या क्या लिखना है हमें। तो यहाँ एक मेरे पास डेटर है, डेटर कितने हैं मेरे पास 40 के मेरे पास डेटर है, तो डेटर लिखूंगा 40 के। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, ऐसे मेरी यहाँ आती है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 डेटर्स कितने हैं मेरे पास, डेटर है मेरे पास 40,000 के मेरे पास डेटर है, मैंने यहाँ लिख दिया डेटर 40,000 के। ये कलर ठीक नहीं लग रहा, ये कलर लिख लेते हैं। तो डेटर मेरे पास आ गया 40,000 के। और आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास क्या प्रोविजन है, देखो प्रोविजन ऑन एसेट कितना है 1800 का, तो जितना प्रोविजन होता है वो यहाँ आता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन, प्रोविजन नाम चेक कर लेते हैं पूरा क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने बताया था ना कि प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट जो भी है यहाँ था डाउटफुल डेट कितना है आपका 1800 का आपका ये है, तो यहाँ आपने 1800 लिख लिया। ठीक है, और आपके डेटर यहाँ पर आ गए। तो डेटर हमेशा ना ये वाले लेना, ये वाले मत लेना। ठीक है, देखो अल्टीमेटली आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो आपने 40 आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया और आपने 1800 यहाँ रिकॉर्ड कर दिए, तो जब बैलेंस निकालोगे तो अल्टीमेटली आपने 38,200 आपने रिकॉर्ड करे हैं, तो आपने वो रिकॉर्ड किया, पर इसको करना ऐसे होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, जो चीज़ आपने अंदर रिकॉर्ड कर दी है आपने उनके आगे टिक जरूर लगाना। तो हमने कैश का टिक लगा दिया, डेटा का टिक लगा दिया और प्रोविजन का टिक लगा दिया। अब जरा स्टॉक पे आ जाओ, स्टॉक कितना है 54,800 का, तो यहाँ लिखोगे आप 2 स्टॉक कितना 54,800 का स्टॉक आपके पास आ गया, तो पोस्टिंग कर दिया तो लगा दो टिक। अब मशीनरी आपके पास है 40,000 की और 1,20,000 की लैंड बिल्डिंग है, तो 2 मशीनरी आपके पास 40,000 की है, लिखो मशीनरी आपके पास है 40,000 की और आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है आपके पास 1,20,000 की, तो यहाँ लिख देते हैं 1,20,000 की आपके पास क्या है लैंड एंड बिल्डिंग। पोस्टिंग कर ली, लगा दो टिक, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। अब लाइबिलिटी पे आ जाओ, लाइबिलिटी कौन सी लेनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेनी है। तो बताओ क्या गिवन है भाई, कैपिटल है या आपके पास क्रेडिटर्स हैं, तो भैया ऑब्वियसली क्रेडिटर्स की हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो 20,000 लेंगे, तो टिक लगा दो उसके आगे रिलेशन अकाउंट में लिख रहे हो आप। तो मैंने यहाँ लिखा बाय क्रेडिटर्स, मैंने यहाँ लिख दिया कितने हैं 1,20,000 के थे 12 के थे लिख लेते 20,000 के थे, तो 20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया खत्म। अब आपको एसेट बेचनी है और आपको अच्छा हाँ ये आपकी कैपिटल से इनकी पोस्टिंग कर लो, कहाँ जाएंगी ये जाएंगी आपकी कैपिटल अकाउंट में, तो इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो टू नहीं बाय आता है यहाँ पर, तो बाय बैलेंस बीडी, तो ए बी का बैलेंस देख लेते हैं कितना है, इनका 150 और 90 है, तो लिख लो 1,50,000 और 90,000, ये आपने लिख दिया और यहाँ लगा लेना टिक। ठीक है, तो आपने पूरी बैलेंस शीट की पोस्टिंग आपने कर ली है। अब आ जाओ जरा नीचे, तो नीचे कहता है कि आप एसेट बेच रहे हो। अब देखो जब कुछ गिवन नहीं है ना कि आपने कैश में बेचा है, बैंक में बेचा है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो जब कुछ गिवन हो ना कि पार्टनर लेके जा रहा है, तो आप इसको जैसे हमारे पास बैंक गिवन है तो हम बैंक मानेंगे, और कैश है तो कैश मानेंगे। तो फिलहाल यहाँ हमारे पास बैंक गिवन था, हम बैंक मानेंगे। पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम गिवन होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन उसमें देख लोगे आप आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा ये रिलेशन अकाउंट में, ठीक है यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने क्या बाय, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसके लिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बाय बैंक लिखा मैंने यहाँ पर। तो देखो क्या जा रहा है, स्टॉक कितने में आया, तो स्टॉक आ गया मेरा ये लो स्टॉक आ गया मेरे पास कितना 45 में, तो मैंने यहाँ लिखूंगा स्टॉक आ गया मेरे पास 45 में, मेरे पास आ गया स्टॉक, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। ठीक है, ये आप लाइन मत डालना, बस मतलब स्टॉक क्या आ गया बैलेंस लेना है। लाइन मैंने इसलिए डाली था कि मतलब मेरे लिए थोड़ी आसानी हो कि स्टॉक का बैलेंस है ना। आपके पास तो लाइन ऑलरेडी डली होगी तो वहाँ सामने से लिख देना। ठीक है, तो स्टॉक 45 मैंने लिख दिया, तो एक टिक लगाना, 2 टिक आते हैं आ रहा था, अभी एक टिक लगाया मैंने इसके आगे। कह रहा मशीन ने कह रहा है 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, मशीन की बुक वैल्यू 40,000, तो 40 का 20% कितना होता है, 40 का 20% निकाल लेते हैं कितना आएगा। अब 40 का 20% कितना आ गया, 40 का 20% आ गया 8,000, तो 8,000 कम कर दो, लेस की बात की ना उसको कि लेस करो आप, तो भाई 20% आया 8,000 निकल के आया, कह रहा लेस कर दो बुक वैल्यू से, तो बुक वैल्यू 40 की थी, 40 से आप 8 निकाल दो कितना आएगा 32 आएगा, तो 32 में आप मशीनरी बेच रहे हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा मशीनरी में मशीनरी कितनी आ गई, मशीनरी आ गई 32 की आ गई। ठीक है, तो अब मैंने इसकी पोस्टिंग कर ली, तो एक टिक इसके आगे लगा दो। कह रहे डेटर आपके 35 में जा रहे हैं, तो डेटर के आगे लिख देंगे हम 35, कितना लिख देंगे हम 35, डेटर के आगे आपका आ गया 35। अच्छा जी, ये भी हमने कर लिया। अब देखते हैं आगे, ये भी एक टिक लगा दो उसके आगे। लैंड बिल्डिंग कितने में, कह रहा है 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, तो ये तो काम आपका आसान हो गया। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 1,20 की दे रखी है, कह रहा है 30 मोर है, यानी कि ऐड करना है ना, ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो 1,20,000 में 30 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1,50 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देना लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग में
ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हो जाएगा आपका 150 आप और ऐड कर देना, तो 1,50,000 मतलब 1,20 था, 30 आपने ऐड कर दिया, 150 निकल के आ गया, तो उसका टोटल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो टोटल देख लो कितना आ गया, टोटल हो गया आपका 45,000 प्लस 32,000, उसके बाद 35,000 और उसके बाद आपका 1,50,000, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 2,62,000। तो यहाँ लिख देना 2,62,000। कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया पर आप नहीं करोगे, मैंने इसलिए किया था कि कहते हैं मेरा आंसर एक बार में मैच कर जाए। ठीक है, और पहली बार तो मैं बोर्ड दे चुका हूँ, आपको बोर्ड देना है तो आप इसको कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ मत करना। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इन सब के आगे एक टिक लगा हुआ है, 2 टिक लगाने ना, कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में जाते हैं। अब बताओ पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में जाएगा। जब पैसा आता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और पैसा जाता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक अकाउंट में पैसा जब आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, पैसा आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है और जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अगर ऐसा भी याद नहीं है ना आपको, भाई सिंपल सा क्रॉस रूल लगाओ हमेशा। भाई यहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया था, यहाँ रिकॉर्ड किया था आपने, कहाँ पर, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था, तो बैंक अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करोगे, उल्टा। भाई क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जी आ गए, डेबिट में आ गए हम लोग, तो डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो डेबिट में आ जाते हैं, यहाँ डेबिट में सुनो ऐसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ देखो, तो डेबिट में यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, यहाँ लिखोगे आप रिलेशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था, 2,62,000। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना क्या। अब देखो आपने क्या क्या रियलाइज किया, देखो तो यहाँ आपने स्टॉक रियलाइज किया था, स्टॉक रियलाइज किया था कितने में, स्टॉक रियलाइज किया था आपने 45 में। मीन्स ये पूरी फिगर जो पूरी फिगर आप कॉपी कर देना है यहाँ पर। तो आपका स्टॉक आ गया आपका कितने में, 45 में। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये डेटर भी था 35 में, डेटर आपका 35 में आ गया। उसके बाद मशीनरी आपकी थी 32 की, तो यहाँ मशीनरी लिखोगे 32 में। और 1,50,000 का आपका क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग था। 1,50,000 की आपकी क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये था आपका। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 4 चीज़ें थी, 4 चीज़ें मैंने लिखती हैं। ठीक है, ये पूरा आ गया। तो अब 2 टिक मैंने लगा दिए, अब यहाँ लगा दो 2 टिक, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 चीज पोस्टिंग कर दी, 2 जगह आ गया। कह रहा है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। कह रहा है कि जो क्रेडिटर है ना वो ये मान गए हैं कि आप हमें 5% पैसे कम पे कर दो। इस पे कितने करने हैं भाई, 20,000 पे करने हैं, तो 20,000 अगर आपको पे करने हैं, 5% वो कम मांग रहे हैं। 5% क्या मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं, तो हटा दो। कितना आ गया आपका 5%, भाई 2 तो इसके 200 के आ गए, और 10 का कितना हो गया, 1 ही, 1,000 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, वो 1,000 रुपये आपसे कम मांग रहे हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो 20,000 था आपके पास, तो 5% की बात कर रहा है, तो 2 0 2 0 आपके कैंसिल हो गए, तो ये 2 0 आपके बाद बच गए, तो आपने यहाँ 2 0 लिख दिया और ये 10, तो 1,000 रुपये कम मांग रहा है, तो 19,000 पे करने हैं आपको, तो 19 आप पे कर दो क्रेडिटर को। तो कहाँ पे करोगे, लाइबिलिटी पे करोगे आप, रिलेशन अकाउंट में किस साइड, डेबिट साइड पे करते हैं लाइबिलिटी। तो यहाँ आपने 2 बैंक लिखोगे आप, ठीक है, और बैंक में क्रेडिट लिख देना, बैंक क्योंकि आपके पास एक ही लाइबिलिटी है, वरना इसको ऐसे पे करेंगे जैसे हमने ऐसे लिखा था। तो कितना पे कर रहे हैं, 19 हम पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, 20 थे, 5% कम पे करना है, तो आपने 5% निकाला, 1,000 निकल के आया, तो आपने 19,000 आपने पे कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने एक टिक लगाया, लेकिन हाँ कैश पे तो जाएगा, जब कैश जाएगा तो कहाँ एंट्री पास करोगे, इसकी एंट्री पास करनी है कहाँ पर, कैश अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में एंट्री पास करनी है। तो बैंक में देखो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने स्कोर रिलेशन अकाउंट में क्या किया है, डेबिट किया है आपने, तो वहाँ क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो क्रेडिट में आ जाते हैं। और जब कैश आता है तो क्रेडिट करते हैं, रूल पता है आपको। तो यहाँ आपने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखा आपने, रियलाइजेशन अकाउंट आपने यहाँ लिखा, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि आप क्रेडिटर पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, क्रेडिटर पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो, 90,000 आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो। तो ये भी आपकी 2 जगह पोस्टिंग हो गई। तो यहाँ इसके आगे 2 टिक लगा दो, 1 टिक लगा दिया। अब कह रहा है एक्सपेंस और रियलाइजेशन कितने आपके, भाई 1,200 है, 1,200 आपके एक्सपेंस है। देखो जा रहे हैं, कैश जाएगा इससे, तो इसकी एंट्री भी यहाँ पास होगी, तो बाय रिलेशन ही लिख देता हूँ, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ कौन से आपके थे, ये आपके एक्सपेंस है, तो आपने यहाँ एक्सपेंस लिख दिया। तो चाहो तो पूरा लिख सकते हो, रिलेशन एक्सपेंस। ठीक है, कितने, 1,200। और डेबिट साइड आएगा, ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड रिलेशन अकाउंट में, तो इसको आप यहाँ लिख दो डेबिट साइड। तो 2 बैंक ही आएगा यहाँ पर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितने आपके, 1,200 के आपके एक्सपेंस है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, कोई डाउट्स के अंदर नहीं जी। अब बढ़ते हैं आगे की, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ भी 2 टिक लगा दो। क्वेश्चन में कुछ कहता ही नहीं है, सारी चीज़ हमने कर ली है। अब अपना निकाल देते हैं आंसर, क्या निकाल देते हैं, अपना आंसर निकाल देते हैं। लो जी आंसर निकालेंगे। आंसर में क्या करना है, तो पहले तो भाई देखो कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ,
है ना, कि जो आप अकाउंट बना रहे हो इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ये चेक करना है कि फ़ायदा है या नुकसान है। तो चलो ये चेक कर लेते हैं कि फ़ायदा है या नुकसान। तो पहले कलर चेंज करते हैं फ़ायदे नुकसान के लिए। लो जी, कलर चेंज कर लिया पर्पल के लिए। तो ये आपका 262 है। चलो जी, ये पूरा ऐड कर लेते हैं कि कितना निकल के आ रहा है। ये आपका 82 हो गया, 82, उसके बाद आपका 83, 800 निकल के आएगा। देखते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं। इसमें 20,000 आपने ऐड किया, तो ये आपका आ गया 82, और उसी में आप ये ऐड कर लो 1800, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 283, 800। ठीक है, तो ये हो गया आपका 283, 800। अब ये चेक कर लेते कि ये साइड कितनी निकल के आ रही है आपकी। तो इसके लिए आ जाओ जरा यहाँ पर। तो ये चेक करने के लिए देखो, ये आ गया आपका 40,000, उसके बाद 54,800 और 40,000, उसके बाद 1,20,000, 20,000, उसके बाद 19,000, उसके बाद आपका 1200। तो ये आपने ऐड किया, कितना आ गया, 275। तो अब ध्यान से देखो, आपकी डेबिट बड़ी आ रही है, सॉरी डेबिट छोटी आ रही है क्योंकि 275 निकल के आ रहा है। तो बड़ा आप क्रेडिट करते हो, यहाँ क्रेडिट आ जाएगा 283। तो ज़रा आप 283 में से माइनस कर दो, कितना, 278, 283,800 था ये, सॉरी मैंने 800 लिखा नहीं है, 800 क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। कितना आ गया, 8800 निकल के आ गया बेसिकली, यानी कि 8800। ये आपका 800 था, मैंने यहाँ 800 लिखा नहीं है, इसको सही कर लो। अच्छा मुझे याद आ गया, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता। तो यह लिखेंगे टू रियलाइजेशन गेन लिखेंगे, गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो क्या लिखोगे, करंट अकाउंट लिखोगे। तो यहाँ ए और बी को, अब इनके हमारे पास रेशो दे रखी थी, है ना, रेशो हमारे पास गिवन है। तो रेशो कितनी थी, रेशो हमारे पास थी 3:2। तो 3:2 हमारे पास रेशो है। अब जरा बांट लेते हैं कि 3:2 में कितना निकल के आएगा। तो इसी को मैं 5 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, कितना आ गया, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ गया 3520, और इसी में 3520 में मैं, ओहो एक मिनट 8800 में से मैं 3520 निकाल देता हूँ। तो कितना आ गया, 5280। कितना आ गया, 5280 निकल के आ गया। तो जी अब इनको ट्रांसफर, ये अब ये प्रॉफिट निकल गया है, ये देंगे पार्टनर्स को। तो यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि क्या था, ये था आपका गेन। तो गेन लिख देना भाई। ए को मिला है कितना, 5280, क्योंकि उसका शेयर ज़्यादा था, और बी को मिला है 3520, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको भी। लो जी, इसको भी ऐड करते हैं। तो इसको जब आपने ऐड किया तो भाई ये तो सिंपल हो जाएगा, हो जाएगा 1,55,280, और ये हो जाएगा 93,520। ये भी हो जाएगा आपका 1,55,280, 93,520। और यहाँ निकालो क्या, बैलेंस सी डी। क्या निकालो क्या, बैलेंस सी डी। कितना आएगा, 1,55,280 और 93,520। अब यहाँ देखो, यहाँ बैलेंस सी डी नहीं आता, ये मैंने गलती कर दी है कि यहाँ बैलेंस सी डी नहीं आता, क्योंकि बैलेंस सी डी तब आएगा जब आपकी फर्म चालू होगी। कि आपकी फर्म चालू है, नहीं फर्म चालू नहीं है, फर्म तो बंद हो रही है। तो जब फर्म बंद होगी तो इतना पैसा आपको पार्टनर को पे करना है ना। तो जब आप पार्टनर को पैसा पे करोगे, कैसे पे करोगे भाई, बैंक आपके पास है, बैंक से पे करोगे ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, टू बैंक आएगा, यानी कि क्या कर रहे हो आप फाइनल पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो फाइनल पेमेंट। टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड में अगर ये चीज़ लिख के आते हो, तो कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो अच्छा, इतना पैसा पे किया, अगेन चीज़ ये क्या किया आपने, डेबिट किया। तो बैंक में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, पैसा जा रहा है तो एक वहाँ पे एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाय और बाय, यहाँ पर आ गया एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आपका आ गया क्या, 20 कैपिटल अकाउंट। क्या आ गया, 20 कैपिटल अकाउंट। तो एक का कितना था, 1,55,280, और इसका कितना था, 93,520 था। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर यही था। हाँ जी, यही था। अब निकालते हैं अपना टोटल। क्या निकालते हैं, अपना टोटल, और देखते हैं कि आंसर आएगा, मैच करेगा नहीं करेगा ये। तो इसको ऐड कर लेते हैं भाई। ये तो आसान था, इसके निकालने की जरूरत नहीं है। 260 और 7 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 269,000 हो गया। निकालते हैं इसका, ठीक है, ये मैंने है, ये मैच करना चाहिए। तो 19,000, उसके बाद 1200, उसके बाद आपका 1,55,280, उसके बाद आपका 93,520।
तो ये आपने ऐड किया कितना आ रहा है 2,69,000 आ रहा है, 2,69,000। देखो आपके मैच कर गई, क्या कर गया आपकी ये मैच कर गया। भाई जब मैच करते हैं ना मज़ा अलग ही आता है, और हमेशा ना मैच करने चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर रहा है तो अच्छी बात है। अब सुनो करना क्या है। अब देखो आपका काम क्या रहता है। आपका काम यह है कि देखो मैंने वाला क्वेश्चन करा दिया, सेम चीज़ जो मैंने फॉलो किया, अंदर एक टिक लगाया, बाहर मैंने 2 टिक लगाए हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका भाई क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो कि जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं, देखो भाई इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप देख लो जिन्होंने मेरा कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसी को देख लो कि कहते हैं पढ़ाने का अप्रोच क्या है। कि मैं एक क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है, और 1 या 2 क्वेश्चन मैं क्लास में अगर करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन क्लास में वाला करवाया है, तो सेम लेक्चर में मतलब सेम क्वेश्चन उसी की तरह मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसके कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप 9716447518 पे, ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, ठीक है। आप इस पर अपना क्वेश्चन भेज अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा विदिन 24 आवर्स आपको डाउट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रखना। सेकंड चीज़ और सुनो, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो ओके है। अब रिगार्डिंग कोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ सुनो, डेजो का कोर्स पूरा आपका पूसा की जो आपकी ऐप है, पूसा ऑनलाइन की जो आपकी ऐप है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास की जो ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्ले स्टोर या iOS ऐप से डाउनलोड कर लो, और आप डेजो का पूरा चैप्टर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और आपको इसी में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो मैंने आपको यहाँ करवाया, उसके है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने आपको उसी के जैसे आपको होमवर्क दे दिया। क्लास में मैं जनरली 1 या 2 क्वेश्चन कराता हूँ और उसी के जैसे आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये आपने कर लिया। आपको करना कैसे, मान लो अब देखो आपको प्रोसीड कैसे करना है। तो यहाँ सुनो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। भाई मान लो कि मेरे कोर्स के अंदर आपने कोई कोर्स आपने डेजो का कोर्स परचेज किया। अब मान लो कि कोर्स में मेरे मान लो 5 लेक्चर है मेरे, यानी कि 1 2 3 4 और 5, मैंने मान लो 5 लेक्चर मैंने बना रखे हैं। तो आपको करना क्या है, अब जैसे मैंने आपको 5 लेक्चर में आपने इसमें एक क्वेश्चन देखा, आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। आपको मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन कराए, आपने 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आपने कर लिए। या मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए तो मैंने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए। मान लो यहाँ कुछ मैंने आपको 1 क्वेश्चन कराया तो 1 मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया। या मैंने 2 क्वेश्चन कराया तो मैंने 2 प्रैक्टिस के लिए दे दिए। सेम हो गया। जब आप ये कर लो, पूरा कोर्स मेरा आप देख लो, ठीक है, तब आप इमीडिएटली क्या करना, इमीडिएटली उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप नया कोर्स परचेज करने की जगह ना आप क्या कर सकते हो, अपनी बुक उठाओ आप, ठीक है। अब बुक कौन सी उठा सकते हो आप, देखो अब बुक आप या तो डीके उठा सकते हो और या टीएस उठा सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपकी स्कूल में बुक लगी है, ठीक है ना। जो आपकी जनरली डीके या टीएस ज़्यादा चलती है, तो जो आपके स्कूल में बुक लगी है अब उस बुक को उठाओ और वहां से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस कैसे करनी है भैया, तो प्रैक्टिस आप कहते हैं पहले इलस्ट्रेशन उठाना, ठीक है, बाद में उठाना प्रैक्टिकल्स। ये ऐसे करना, किसी बुक को अप्रोच करने का तरीका ये है। अच्छा मेरी इलस्ट्रेशन कहाँ से होती है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरी जो होंगी वो बेसिकली क्या होता है, मेरा पूरा जो कोर्स है, मेरे पूरे कोर्स में आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 80% क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसके, 7 to 8% लगा लो, ये मिलेंगे आपको डीके से। बाकी जो बचेगा आपका, यानी कि जो आपका 30 से लेकर 20% जो पार्ट बच गया वो मिलेगा आपको टीएस से। मेरी कोशिश ये कि मैं आपको ऑनलाइन के कोर्स में, ठीक है, मैं आपको सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करके दूं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप कहते हैं पूसा ऑनलाइन क्लास की ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और मेरा कोर्स आप डेजो का परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बाय बाय।